Yes, good morning. Your next chapter is The Grasshopper and the Ant. Once there lived a lazy grasshopper. He did not like to work. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. एक बार एक ग्रासहोपर था, वो बहुत ही आलसी था। एक टिड्डा था, वो बहुत ही आलसी था। वो बहुत ही आलसी था और वो काम नहीं करता था। पूरे दिन वो गाना गाता और धूप में बैठा हुआ धूप में खेलता रहता। पूरे दिन वो यही करता था, गाने गाता और खेलता रहता, कुछ काम नहीं करता था। ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। द ग्रासहोपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स एज दे वर्क डे एंड नाइट। और वो चींटियों को देखता रहता जो पूरे दिन मेहनत करती, दिन रात मेहनत करती थी। एंड्स वो पूरे दिन रात मेहनत करती और उनको देखता और हंसता रहता, ये कहता हा, देखो देखो इनको, मैं तो कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश रहता हूँ और ये काम करती रहती हैं। उनकी मजाक उड़ाता रहता वो पूरी। We are storing grain for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. आंट ने कहा कि हम सर्दियों के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं, दाने इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन वो लेजी ग्रासहोपर जो था वो बस उन्हें देख के जोर से हंसता। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। गर्मियां खत्म हो गई और सर्दियां आ गई। द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड स्टार्ट स्नोइंग। The grasshopper now began to worry. There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. I can't see even the tiniest fly or worm. What will I do? I will surely starve. He cried, let me meet my kind neighbor the ant. फिर जब गर्मियाँ खत्म हो गई, सर्दियाँ आ गई तो बर्फ गिरने लगी, हवा चलने लगी। फिर कुछ खाने को नहीं था, ना कोई घास, ना कोई अनाज, ना कोई फ्लावर, ना कोई पत्तियां, ना ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। अब ग्रासहोपर ने सोचा, अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। वो रोने लगा और अपनी दोस्त अपनी पड़ोसी एंट के पास में गया। The grasshopper remembered how the hard-working and stored away green for the winter. He knocked at her door. Dear aunt, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? वो अपनी पड़ोसी एंट के पास गया, चींटियों के पास गया और कहा कि आप लोगों के पास तो खाना है, आपने सर्दियों के लिए खाना जमा किया था, प्लीज मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मुझे खाना नहीं मिला है, मुझे ठंड भी लग रही है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। The ant shook in anger. Lazy one, what are you doing all summer? You are only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. एंट ने गुस्से में उसे देखा और कहा, लेजी तुम तो बहुत आलसी हो, आलसी कहीं के, जाओ यहाँ से। तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे? तुम तो जब गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, अब तुम्हें खाने की याद आई है, चले जाओ यहाँ से। और उन्होंने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। अब वो लेजी ग्रासहोपर आलसी टिड्डा वहां से भूखा ही चला गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत। देखो एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा है। हार्ड वर्किंग, HARDWORKING, हार्ड वर्किंग। ठीक है, मेहनत करना। इसके बाद अगला वर्ड है अराइव्ड, ARRIVED। अराइव्ड पिक्चर में दिखाई दे रहा है। औरत जो है, लेडी जो है, पहुंच गई है, मतलब कहीं पे जाना, कहीं पे पहुंच जाना। मान लो आप कहीं जाते हो, ट्रेन में, बस में, कार से, स्कूटर से, ठीक है, तो जब आप वहां पे पहुंच जाते हो तो अराइव्ड बोलेंगे। अराइव्ड, यू हैव अराइव्ड देयर, आप वहां पे पहुंच गए, अराइव्ड। स्टार मतलब भूखे मरना, STARVE, स्टार। भूख लगी है इस लाइन को, ये घूम रहा है, कुछ भी मिल जाए। दूसरी तरफ ये इंसान है, भूखे मर रहे हैं। हाँ, भूख लगना, भूखे मरना, एकदम भूख लगना। स्टार, STARVE, जैसे वो ग्रासहोपर वहां पे भूखा मर रहा था। स्लैम्ड मतलब बंद करना, जोर से गेट को बंद करना या जोर से मारना। स्लैम्ड, SLAMMED, स्लैम्ड, जोर से बंद करना या जोर से
उसको किसी को मारना, या जैसे चींटियों ने गेट को जोर से बंद कर दिया। यस, हाउ डिड द ग्रास ओपर स्पेंड हिज डेज? ग्रास ओपर अपने दिन को कैसे बिताता था? द ग्रास ओपर स्पेंड हिज डेज आइडल, बिल्कुल बिना कुछ करे हुए पूरा दिन बिताता था, वो गाने गाता और बस बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था। ठीक है, हाउ डिड द ग्रास ओपर, ये तो हो गया स्पेंड हिज डेज। डिड द ग्रास ओपर फाइंड फूड इन विंटर? क्या ग्रास ओपर को सर्दियों में खाना मिला? नो, द ग्रास ओपर डिड नॉट फाइंड एनी फूड इन विंटर। ग्रास ओपर को सर्दियों में खाना नहीं मिला। फूड, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रास ओपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड? द एंट सेड दैट इन समर्स ही वाज पासिंग हिज टाइम आइडली, शी आल्सो कॉल्ड हिम लेजी। जिसने कहा गर्मियों में तो तुम मजाक उड़ा रहे थे हमारी, गर्मियों में तो तुम आलसी बने हुए थे, अब तुम हमारे पास में मांगने आए हो, जाओ यहाँ से। हाँ, यहाँ पे 3 वर्ड है, इनमें 2 वर्ड, जिन वर्ड का मीनिंग सेम है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे स्पीक, टॉक, दोनों का मीनिंग सेम है। कंप्लीट, फिनिश, दोनों का मीनिंग सेम है। स्मॉल और लिटिल, दोनों का मीनिंग सेम है। सिक और इल, दोनों का मीनिंग सेम है। और बिग और लार्ज, दोनों का मतलब सेम है। When you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in bubble. जब आप सर्दियों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, वो आपको इन बबल्स में भरने हैं। ठीक है, तो एक बार बच्चे से मैं पूछ लेता हूँ पहले, फिर मैं कब बताऊंगा इसको। When you hear winter and summer, what are the words that you come to your mind? Write these words in the bubble. जैसे विंटर में क्या क्या होते हैं देखते हैं, हीटर, वुलन क्लोथ, स्कार्फ, ग्लव्स, जैकेट। और समर में होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फैन, एसी, एयर कंडीशनर्स और कॉटन क्लॉथ। ये सब चीजें गर्मियों में यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेटर विद नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स। हर एक लेटर के ऊपर एक नंबर दे रखा है, ए का 3, बी का 4, 14, सी का 18, डी का 11, ई का 16, एफ का 2, जी का 24, एच का 21, आई का 9, जे का 13। हर एक लेटर का एक एक नंबर है, उसके बदले आपको वो नंबर, इस अक्षर को नहीं लिखना है, इस लेटर के बदले आपको नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे 24, 24 पे क्या वो है, 24 पे हम देखेंगे 24 पे क्या चीज है उसको देखते हैं। 24, हाँ 24 पे क्या है बेटा, जी। 24 पे क्या है, जी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी लिख देंगे। ऐसे ही ठीक है, 24 पे हम क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। ऐसे 15 पे देखो क्या है, 15 पे होगा आर, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, 3 पे है ए, 3 पे है ए, 23 पे है एस, 23 पे फिर एस है। तो सारे जहां जहां पे नंबर लिखे हुए हैं उसके ऊपर आप उनके लेटर लिख देंगे सारे बच्चे, तो वर्ड बन जाएंगे। द ग्रास ओपर, वर्म्स, द एंड्स, द ईट ग्रेन्स, विंटर इज वेरी कोल्ड, समर इज वेरी वार्म। ये सारे वर्ड बन जाएंगे आपके जब आप उन लेटर को लिखते जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, अंडर पिक्चर है सेंटेंस डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन इज डूइंग। अब इसमें बताना है कि ए पिक्चर में क्या कर रहे हैं और बी पिक्चर में क्या कर रहे हैं। हाँ, अंडर पिक्चर ए सेंटेंस डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन इज एनिमल इज डूइंग, अंडर पिक्चर बी राइट। ए पिक्चर में क्या हो रहा है और बी पिक्चर में क्या हो रहा है। ए में पहले देख लेते हैं, अ लेडी इज साइकिलिंग, अ मैन इज रनिंग, 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, अ डॉग इज स्लीपिंग। अब बी पिक्चर में देख लेते हैं, बी में अ मैन इज स्लीपिंग, 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, डॉग इज ड्रिंकिंग द मिल्क, लेडी इज कटिंग द ग्रास। इसमें देख लेते हैं, शी इज कटिंग द ग्रास, दे आर स्लीपिंग, इट इज ड्रिंकिंग वाटर एंड ही इज स्लीपिंग। If you like this video, please share it and subscribe. Thank you. Have a good day.